नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in और हमारे साथ में हैं आज सुमित कुमार जी। सुमित जी, पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। दर्शकों को मैं बता दूं कि सुमित कुमार जी वो व्यक्ति विशेष हैं जो राजनीतिक हलचल मचाने वाले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के साथ संस्थापक सदस्य हैं। जी, मैं वही अक्टूबर 2022 से ही प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एकदम शुरुआती दौर से, जब से उन्होंने पदयात्रा स्टार्ट किया था तब से जुड़ा हुआ। 243 सीट पर ताल ठोक दिया, वेटनरी कॉलेज में भीड़ हो गई, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जिस समय से तैयारी शुरू हुई थी ना, उस समय पदयात्रा के दौरान सिर्फ लोगों को समझाया जा रहा था कि हाँ, उनके भले में क्या हो सकता है। राजनीति में सिर्फ हम लोग दूसरे के लिए ना सोचें, अपने बच्चों के लिए भी सोचें। ये हमेशा वो बोलते भी रहे थे। और अपने अभियान के दौरान उन्होंने ये भी लोगों से बोला था कि अगर लोग चाहेंगे तो हम लोग इलेक्शन में लड़ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, अभी ये सिर्फ अभियान है। फिर लोगों ने पसंद किया तो पार्टी बनी तो सारे सीटों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोगों को किसी के साथ गठबंधन करके और तब फिर उसी राजनीति में नहीं कूदना है जिस राजनीति में और भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जिस तरह की राजनीति से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारा कोई गठबंधन किसी से नहीं होना है, सारे सीट पर खुद ही लड़ना है। और जब तक हम किसी पद पर आएंगे नहीं, तब तक अगर हम चाह कर भी कुछ सुधार करना चाहें तो हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको बिहार में सुधार लाना है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, यहाँ का माहौल बदलना है, यहाँ पर रोजगार लाना है, तो इसके लिए हमको जगह पर आकर के ही उसको बदलने का प्रयास करना है। सुमित जी, एक बड़ा सवाल है कि टिकट को लेके बंटवारा कैसे होगा? टिकट को लेकर के भी बहुत क्लियर बता दिया गया है। शुरू में ही बता दिया गया था कि हर विधानसभा पर 4 से 5 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे और उन 5 कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए कहा जाएगा। 3-4 महीने के उनके काम के बाद जो उस क्षेत्र के लोग हैं वो अपने वोटिंग राइट से, जो भी हमारे सदस्य बने हुए हैं पहले से, वो अपने वोटिंग से तय करेंगे कि उस 5 में सबसे सक्षम व्यक्ति कौन है जिनको इलेक्शन लड़ाया जाए, और तब फिर उनको टिकट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें निकटतम जो भी प्रतिद्वंदी बनेंगे आपस में ही उनके फॉलोवर्स उस व्यक्ति विशेष का विरोध कर देंगे जो चुना जाएगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनसुराज में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आप देखे होंगे कि अभी तक कोई भी जो पुराने पहले के नेता हैं या नेता टाइप के लोग जो हैं होते हैं ना, वो जनसुराज से अभी भी नहीं जुड़े हैं। आज भी आप पूरे जनसुराज अभियान में या पार्टी में कोई नाम जो आप सुनते होंगे तो एक नेता प्रशांत जी का नाम आता है जो प्रमुखता से आता है, और कुछ लोगों का नाम अब आना शुरू हुआ है। पुराने कोई नेता नहीं है। तो इसलिए आपसी रंजिश हमारे बीच में या हमारे जनसुराजियों के बीच में आपसी कोई रंजिश इस तरह की है नहीं। सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की इच्छा है कि जनसुराज आगे बढ़े, ये मुहिम आगे बढ़े, ताकि बिहार में बदलाव आए। तो पर्पस चूँकि बिहार का बदलाव है, इसलिए अगर 5 में से 1 भी चुना जाएगा तो वो बाकी 4 भी उस 5वें व्यक्ति को सहयोग करेंगे और उस जगह को जीतने का प्रयास किया जाए। बात उपचुनाव की करें, रामगढ़, तराड़ी, इमामगंज, बेलागंज, इसके लिए जनसुराज तैयार है या नहीं? ये तैयार तो निश्चित होगा। इसलिए तैयार है कि प्रशांत जी ने कहा कि अगर ऐलान किया है 2 अक्टूबर को कि हम लोग उपचुनाव में भी इन 4 सीट पर जीत के दिखाते हैं, तो पहले से ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा होगा कि हाँ, हमको ये उपचुनाव लड़ना है। नहीं तो अचानक से सिर्फ नहीं डिसाइड किए होंगे कि हाँ, हम ये 4 इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये सीट की अगर बात की जाए तो राजद और हम पार्टी, इन लोगों का इस पे कब्जा था। अगर आपकी पार्टी इन 4 में से कुछ बेटर कर जाती है 4 सीट पर, तो इसे ये माना जाएगा कि एक ट्रायल है कि आने वाला समीकरण क्या बनेगा वो प्रशांत किशोर जी भी समझ पाएंगे और बिहार की जनता भी समझ पाएगी। देखिए, अगर 4 सीट में से ना हम अगर 1 सीट नहीं भी आता है, मतलब तो 3 सीट पे आप ताल ठोक रहे हैं? नहीं, हम तो 4 सीट पर ताल ठोक रहे हैं। जनसुराज जी जानते हैं कि चूंकि हम लोग बता ही यही रहे हैं, लोगों को समझा ही ये रहे हैं कि उनके फ़ायदे का क्या है, और लोग समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप हमको इसलिए वोट दे दीजिए कि हम आपकी जात के हैं।
जब हम उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं और पब्लिक समझ रहे हैं, ये हमको भी दिख रहा है, तो हम चारों सीट पर जीतेंगे। किसी वजह से अगर एक आध सीट नहीं आया तो हमको भी थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी कि आखिर हमारी हार किसी एक सीट पर क्यों हुई है, और तब 2025 की हम और बेहतर तैयारी कर सकेंगे। और जातीय समीकरण को भी बैलेंस करेंगे आप? देखिए, जातीय समीकरण तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाना है। लोग इस पर कहते हैं कि हाँ, हम लोग जातीय समीकरण देख रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा था कि जिस क्षेत्र में जिनकी बहुलता है, मतलब जो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक ही जात के बहुत सारे लोग रहते हैं, और हम जब वहाँ से चुनेंगे किसी व्यक्ति को, तो वहाँ के लोग अगर सबसे ज़्यादा अपने जात के व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं तो वही व्यक्ति आएगा। अगर वो किसी और जाति के व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं तो वो आएगा। लेकिन जो आएगा उसको आप अगर जाति के नज़र से देखिएगा तो फिर उसमें कहानी तो बन सकती है। लेकिन चुनाव का तरीका इतना क्लियर रखा गया है ना, इतना ओपन रखा गया है कि आप अभी तक इस तरह के चुनाव प्रक्रिया को देखे नहीं होंगे। कैंडिडेट के चुनाव के प्रक्रिया को देखे भी नहीं होंगे। हम लोग तो सुने भी नहीं थे कि इस तरह का कभी कुछ होता है कि हाँ, आम पब्लिक चुनेगा कि हमारे क्षेत्र में इस पार्टी से कौन कैंडिडेट बन रहा है। तो अगर इस तरह का चुनाव होना है तो जाति बहुत महत्वपूर्ण रह नहीं जाएगा। कुछ बातें कि पुष्पम प्रिया को भी पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि आई, बहुत सारा शोर शराबा हुआ, लेकिन बाद में कुछ नज़र नहीं आया। क्या जनसुराज भी कुछ आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है? पुष्पम प्रिया जी आई थी तो मैं भी जब जनसुराज जुड़ा ना, तो मैं पुष्पम प्रिया जी का नाम जान पाया था। और राजनीति में इसके पहले मुझे वोट देने के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट था भी नहीं। ये तो प्रशांत जी आए, कुछ बातें इनकी अच्छी लगी, लॉजिकल लगी, लगा कि हाँ, हमारे लिए आए हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो सक्षम सबल व्यक्ति था, अपने कैरियर में आसमान पर था, वो सब कुछ छोड़कर अगर बिहार की तरक्की में आया है तो उनके सहयोग के लिए मैं भी आ गया। पुष्पम प्रिया जी आई थी तो किसी पर्टिकुलर उनका कोई ये विज़न नहीं था कि हाँ, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत जी आए ना, तो प्रशांत जी आकर के हम लोग को नहीं बताया कि हाँ, मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। ये वाया मीडिया लोग एक दूसरे से बात करते करते ना, बातें फैलती चली गई, और चूँकि अच्छी बातें थी इसलिए तेज़ी से फैली। इसलिए आप 2 साल में देखेंगे ना कि प्रचार तो जनसुराज का अभी शुरू हुआ है, आपको कहीं बैनर पोस्टर दिख जाता है। लेकिन इसके पहले तो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया से और वर्बल स्टेटमेंट से ही एक दूसरे तक पहुंच रहे थे। प्रशांत किशोर जी की बात करें तो एक रणनीतिकार के रूप में उनको जाना जाता है। बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या और भी कई पार्टियां, यहाँ इवेंट तक उन्होंने एक बार ये भी घोषणा बताया था कि नीतीश कुमार की भी सरकार बनाने में उनका सहयोग रहा है। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं ये जो इन्स एंड आउट तमाम पार्टियों का जो प्रशांत किशोर जी जानते हैं, इसका कितना फ़ायदा जनसुराज को मिलेगा? क्योंकि अगर टेक्निकल बात करें तो वो सभी पार्टियों के टेक्निकल को, टर्मिनोलॉजियों को समझ रहे हैं, चीज़ों को वो जान रहे हैं कि किसकी कैसे सरकार बनी, कैसे नहीं बनी। इसका फ़ायदा कितना राजनीति में आने के बाद प्रशांत किशोर जी ले पाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अंदरूनी बातों को जानने से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। और प्रशांत जी ऐसा मुझे लगता है, मतलब बातें अलग हो सकती है, मेरी बुद्धि ऐसी कह रही है कि सिर्फ आप अंदरूनी बातें जान करके इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन तो जिताती है आपके ये जो पब्लिक आपको पसंद करती है वो। और चूँकि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अब हमारे साथ सिर्फ सवाल ये बच गया है लोगों का, अगर मैं मिलता हूँ किन्हीं से तो कोई बात करते हैं कि हाँ, बात तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं प्रशांत जी, बोल भी रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लोगों को भी अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये चल पाएगा? ये चल पाएगा लोगों के मन में अभी जो ये संशय ये जो अभी संशय है, ये इसी संशय को दूर करने के लिए शायद प्रशांत जी ने ये उपचुनाव की घोषणा कर दी कि हाँ, हम शरीक हो रहे हैं शायद। और तो ये चारों सीट पे क्लियर हो गया है कैंडिडेट? नहीं, अभी तक तो एक ही कैंडिडेट हमारी जानकारी में है, लेकिन कैंडिडेट जैसे फाइनल होगा सबको एक साथ ही पता चल जाता है।
तो ये जैसे ही हमारा उपचुनाव में हमारी जीत होगी ना, ये जो लेकिन शब्द लोगों के मन में आ रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा और फिर आराम से हम लोग 2025 की तैयारी करेंगे और सफल भी होंगे। एक क्वेश्चन आखिरी हम लोग कर ले। दक्षिण भारत की यात्रा पे राहुल गांधी निकले, जी, पैदल यात्रा की, हाँ। बहुत दूरी तय की, जी, जी। और वो उसका फ़ायदा भी मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ भी मिला और सरकार भी बहुमत में उनकी बनी जी। वहाँ। उन्हीं का लगभग अनुकरण करते हुए क्या प्रशांत किशोर जी भी पैदल यात्रा बिहार में कर रहे हैं? प्रशांत जी की पदयात्रा की तैयारी बहुत पहले से हो चुकी थी और राहुल जी की पदयात्रा उसके बाद शुरू हुई है, तो इसलिए उनका अनुकरण तो करने का सवाल ही नहीं है। और ये हमेशा से देखा गया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आपको फ़ायदा निश्चित मिलेगा। राहुल जी ने परिश्रम फर्स्ट टाइम किया और काफ़ी लंबा पदयात्रा किया, लोगों से मिले, बात किए, उनकी परेशानी को समझे, तो उनको फ़ायदा भी मिला और उसका फल भी मिला उनको। प्रशांत जी इसी काम को मतलब अगर 10% राहुल जी ने किया तो 100% जो प्रशांत जी ने इस 2 सालों में 5500 गाँवों में घूम करके एक एक व्यक्तियों से बात करना, मिलना जुलना, मीटिंग्स करना, सुबह 6 बजे से उठ करके और रात के 1 बजे तक कंटिन्यूअस 2 साल तक काम करना, आप समझिए इस काम में मतलब फिजिकल एक्टिविटी इतना ज़्यादा था ना, तो इतने लोगों से मिले हैं वो। और अब तो वो ये भी जानते हैं कि किस गांव के किस मतलब जगह पर क्या परेशानी है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे उसको बदला दूर किया जा सकता है, परेशानी को एक एक चीज़ समझ रहे हैं। तो उनका परिश्रम अब तो फ़ायदा पहुंचाएगा ही, जनसुराज को ही फ़ायदा पहुंचाएगा, बिहार को ही फ़ायदा पहुंचाएगा, लोगों को तो ऑब्वियसली आपसे बात करके एक प्रश्न के लालच जग गया है। जी जी कुछ 2 अक्टूबर जी जनसुराज का स्थापना दिवस, जी पूरा ड्राई डे, जी और उस दिन इस बात की घोषणा मंच से करना कि हम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे, ये कहाँ तक जायज़ है? ठीक है, तो इस सवाल पर अभी तक लोगों ने ना वापस सवाल नहीं पूछा है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? शराबबंदी से फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम इस सवाल पर जाएंगे ना तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए, घरेलू हिंसा कम हो गया जी, और या सड़कों पर जो लोग पी करके घूमते थे वो कम हो गया, यही सब बातें आप बताएंगे। इसके अलावा शराबबंदी का कोई आप मेजर फ़ायदा नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब तक शराबबंदी नहीं थी तो नियम तब भी यही थे कि आप रोड पर शराब पी के नहीं चल सकते हैं, शराब पी के गाड़ियाँ नहीं चला सकते हैं, आप घरेलू हिंसा नहीं कर सकते, हिंसा किसी भी प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं। तो कानून तो था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा उसको बंद कर देना मेरे ख्याल से ये समझदारी का वाला एक्शन उनका नहीं रहा। शराबबंदी से नुकसान क्या क्या हुआ अगर आप इस पर जाएंगे ना, तो जिस समय शराबबंदी बंद हुआ, जहाँ तक मुझे याद है, पहले बंद होने की चर्चा हुई, फिर सब लोगों को टेंडर मिल गया, फिर से अचानक से टेंडर मिलने के बाद बंद कर दिया गया 1 महीने के अंदर या शायद 10 दिनों के अंदर। ये क्यों किया गया था ये तो समझने वाली बात है, कैसे मिलता है। आपने सडनली बंद कर दिया और लगभग शराब के बिजनेस से जुड़े हुए 50 लाख लोग इफ़ेक्ट हो गए, उनकी नौकरी चला गया, उनका बिजनेस चले गए, अच्छे अच्छे लोग, सडनली उनका परिवार ख़राब हो गया। 10-12 परिवार को तो मैं जानता हूं जो आराम से ऐश मौज की जीवन जी रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वो अचानक से रोड पर आ गए। अगर हमको शराबबंदी करना था तो हम एक व्यवस्था करते। टूरिज्म इफ़ेक्ट हुआ, मीटिंग सब बाहर होने लगे, हमने उसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की। यहाँ का होटल इंडस्ट्री ख़राब हो गया, हमने उसका भी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं किया। तो जिस चीज़ में बिहार बेहतर हो सकता है, ये सिर्फ शराब एक मुद्दा बन गया है कि हाँ उन्होंने बंद किया, हम चालू कर रहे हैं, तो सरकार का डायरेक्ट विरोध हो रहा है और शराब जैसी चीज़ को चालू कर रहे हैं जिसको हम लोग खराब मान रहे हैं। लेकिन शराब में खराबी तभी है जब आप उसको रोड पर पी करके घूम रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज मतलब आपकी सरकार में घर में पियो, नहीं, आप शराब जैसे पूरी दुनिया पीती है, आप पीजिए, शांति से रहिए, क्या परेशानी है। अगर उससे सरकार को इतना धन आ जाए
कि सरकार में किसी जगह जहां सबसे ज़्यादा धन की आवश्यकता हो, हम उसका यूज़ करके उनको भी ऊपर ला सकें, तो कोई बुराई दिखती जन स्वराज तो कोई पार्टी नहीं है, पहले पार्टी नहीं थी, जी। अब पार्टी हो गई। जी। इतना फंड कहाँ से आ रहा है जन स्वराज के पास में, ये कैसे बैलेंस हो रहा है? ये तो सवाल है। इस सवाल का जवाब तो प्रशांत जी के अलावा कोई दे नहीं सकता है, हम लोग भी नहीं दे सकते, हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आती है, जब हम कह रहे हैं लोगों को कि आप किसी का पैसा लेकर के वोट नहीं दीजिए, या अवेयरनेस एक फैला रहे हैं। हाँ, मतलब नहीं, हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं कि अगर हम बता रहे हैं कि आप पैसा न लीजिए, अनाज न लीजिए, न लीजिए, वो न लीजिए, तो किसी भी इलेक्शन में या किसी भी मुहिम में और पार्टियों को जो एक्सपेंडिचर होता है, जन स्वराज पार्टी को उसका आधा से भी कम एक्सपेंडिचर होगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 अक्टूबर का एक प्रोग्राम हुआ हमारा, पार्टी अनाउंस होना था। तो ये जब पार्टी अनाउंस होना था ना, तो जब भी इस तरह का कोई भी फंक्शन प्रोग्राम कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो कैसे करती है, आपको भी जानकारी, मुझे तो है ही। लोगों को पैसे दिए जाते हैं, लोगों को बुलाने के लिए मेहनत किया जाता है, तब लोग आते हैं। हमारा जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हुआ ना, चूँकि हम लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो हम लोग को एग्जैक्टली पता है कि कैसे हुआ। गाड़ियों की व्यवस्था भी कार्यकर्ता लोग किए। अभी तक जन स्वराज पार्टी किसी को पैसे ऐसे बांट नहीं रही है, किसी को दे नहीं रही है। लोग स्वेच्छा से लगे हुए हैं कि हाँ, जन स्वराज पार्टी एक अच्छी बात को लेकर के आ रहा है, तो बिहार का कुछ भला हो सकता है, तो हम लोग को लग जाना है। तो लोग स्वयं ही सारा बियर कर रहे हैं, और जिनको ला रहे हैं उनको भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोग्राम आपको 2 अक्टूबर को हमारा जन स्वराज का हुआ, प्रशांत जी ने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को करने में जो हमारा खर्च हुआ, उसका 10 टाइम्स किसी और पार्टी को खर्च होता। अच्छा, तो आप हमारे खर्चे भी देखिए कि मिनिमम पर जा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम भी लड़ रहे हैं और जदयू भी लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रहा है, तो उनको इतना खर्च हो रहा है तो हमको भी इतना ही हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं। हमारे खर्चे भी कम हैं तो पैसे भी कम लग रहे होंगे। अब कहाँ से ला रहे हैं तो प्रशांत जी बताएं, बेहतर बताएंगे। चलिए, इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो आपने देखा, ये सुमित जी थे, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं, और बहुत शुरुआती दौरों से ये चल रहे थे जन स्वराज के साथ में, प्रशांत किशोर जी के साथ में। बेबाकी से इनसे हम लोगों ने सारे सवाल पूछे, उपचुनाव को लेके क्या है रणनीति, रणनीतिकार से राजनीतिकरण जो हुआ है प्रशांत किशोर जी का, वो कितना फ़ायदेमंद होगा जन स्वराज को लेके, शराबबंदी पर भी बातें की, और इनसे हम लोगों ने जाना कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।